गायन्ते स्फुटमस्य वक्र मधुरा तीनैव क्रांतयः। जिस श्लोक में रूप गोस्वामी जी ने प्रेम का उदाहरण दिया, प्रेम में जो विष और अमृत है कौन जान सकता है? जिसके हृदय में प्रेम का आविर्भाव हुआ है वही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता है प्रेम का विक्रम पराक्रम। तो बाहर विष ज्वाला है, भीतर आनंद की तरंग माला है। तिसके एकमात्र अन्यतम साक्षी कौन है इस कलयुग में? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। किस प्रकार 18 वर्ष तक जगन्नाथपुरी में विलाप करते रहे, रोते रहे, शिष्यकृतियां भरते रहे, हाहाकार करते रहे, चीख पुकार दहाड़ मारते रहे। ये अद्भुत विरह है जो आज तक देखा नहीं, सुना नहीं गया। देखना बहुत दूर, सुना भी नहीं गया। कभी रोते रोते एकदम मांस पिंड बन जाते हैं, तो कभी उनके हाथ पैर के जोर खुल जाते हैं और 3.5 हाथ से 7 हाथ लंबे हो जाते हैं। हर मनुष्य अपने अपने हाथ के 3.5 हाथ ही होते हैं। महाप्रभु के जब सब ग्रंथियां खुल जाती हैं, हाथ पांव के जो गांठे हैं हमारे यहाँ, हड्डियों के जोर सब खुल जाते हैं और दोनों हड्डियों के बीच में एक एक विलस्त भाग हो जाता है। इससे 7 हाथ लंबे हो जाते हैं, 3.5 से 7। कैसी दशा होती है, आज तक कहीं सुना भी नहीं गया इसके बारे में कि ऐसी दशा भी होती है। हाथ पांव के हड्डियों के जोड़ भी खुल जाते हैं और दोनों हड्डियां जब महाप्रभु उठाया गया, भक्तों के तो प्राण निकल गए। अब तो प्रभु गए, प्रभु का लीला संवरण हो चुका है। हाथ पांव ऐसे झूल रहे, लटक रहे थे, तो जोर सब खुल गए, सब चमड़िया दिख रही है, सब लटक रही। कैसी विभत्स दशा है। पर जब जोर जोर से भक्तजन कीर्तन करते हैं, नहीं कीर्तन करो, सब दामोदर गोस्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं मेरे प्रभु कहीं नहीं गए हैं, प्रभु यही है। एक अद्भुत प्रेम की दशा प्रभु ने दिखाई जगत को, विरह में कैसी कैसी दशा होती है। तो जोर जोर से संकीर्तन हो, जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर जोर से भक्त कीर्तन करने लगे। और कीर्तन के बीच प्रभु एकदम उठ बैठ गए, ओंकार भरते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जोर जोर से गगन भेदी ओंकार करते हुए जैसे बैठे ना, और सब हड्डियां खटखट 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 सब जुड़ गई। एक अद्भुत आश्चर्य हुआ था, इस प्रकार ग्रंथियां जुड़ गई और प्रभु जैसे थे वैसे हो गए। भक्तों के जान में जान आई, चलो प्रभु मेरे आप है। तो विरह की जो दशा ये साक्षात कलयुग में गौर हरि ने दिखाई है। साक्षात विरह के स्वरूप ही थे महाप्रभु। जब मांस पिंड हो जाते थे, हाथ पांव भीतर घुस जाते थे कछुए की तरह। एक बार तो ऐसा ही हुआ, जगन्नाथपुरी के सिंहद्वार के उत्तर में ऐसे मांस पिंड वध पड़े थे, चारों ओर गैया सूंघ रही थी, गौ माताएं चारों ओर से घेर करके सूंघ रही थी, ये कौन है क्या है। गौ माताएं पहचान गई, ये तो मेरे कृष्ण है, हमारे पालक है, यहाँ कैसे पड़े मांस पिंड वध। जब श्री दामोदर जी भक्तों के साथ मशाल जलाकर ढूंढते ढूंढते यहाँ आए, तब देखा गायों के बीच में पड़े हैं प्रभु। वो माताएं हट जाती हैं, तब प्रभु को 2-4 जन भक्त मिलकर उठा लाते हैं, कंधे पे उठा कर ले आते हैं। अब भक्तों ने सब ने आशा छोड़ दी, अब तो प्रभु
अब चले गए नित्य लीला में। फिर भी सर्वदामोदर बोले नहीं, यहाँ रखो प्रभु। गंभीरा ले आए, एक वस्त्र बिछा कर प्रभु लिटा दिए और चारों जोर जोर से संकीर्तन करने लगे। सर्वदामोदर जी ललिता सखी के अवतार है ना, जानते हैं कि राधा कृष्ण के मिलन से एक अद्भुत विरह विकार उपस्थित हुआ है, जो राधा रानी में नहीं हुआ। क्यों? राधा कृष्ण तो अलग अलग थे, यहाँ तो जुगल एक साथ है, जुगल अवतार है गौर हरि। महाभाव रसराज दोनों का एकत्र मिलन है, इसलिए विकार भी अद्भुत है, पराक्रम भी अपार है प्रेम का। तो सब भक्त खूब जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि। आई गौर हरि। तो प्रभु कीर्तन सुनकर फिर कीर्तन के बीच हुंकार भरकर उठ के बैठ गए। प्रभु जब बैठ गए, अब देखा सब हस्त चलन आदि सब बाहर आ गए, अब एकदम स्वस्थ हो गए। भक्तों ने पूछा प्रभु आप गए कैसे? आप जिस कोठरी में कक्ष में रहते थे, बाहर से दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद करके दरवाजे के निकट ही सो रहे थे गोविंद दास जी, और भक्तजन चरोर थे, पर किसी को पता भी नहीं चला। द्वार भी रुद्ध है, आपने खोला नहीं, और गए कैसे आप? और गंभीरा के 3-3 परकोटे हैं, 3-3 परकोटा पार करके ऊंची ऊंची दीवार लांग कर कैसे गए? कब गए? क्या बात हुई? सब पूछने लगे। प्रभु तो भूल गए क्या हुआ? मुझे तो पता नहीं, मैं कहाँ गया था? मैं तो यही हूं ना। नहीं, आप यहाँ कहाँ थे? आपको तो हम वहां से लाए, जगन्नाथ मंदिर के निकट से। अच्छा, तब बोला हाँ कुछ कुछ स्मृति में आ रहा। हाँ सखी, मैंने देखा उस नंदन को, वो मुरली बजा रहा था, मुझे हाथ के इशारे से बुला रहा था। और कैसी उसकी जादू भरी मुस्कान थी, प्रेम भरी चितवन थी। मुरली बजा बजा कर मुझे मोहित कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, मुझे बुला रहे थे हाथ से बार बार इशारा कर। तो मैं दौड़ा उनको पाने के लिए, वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे, दौड़ते 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 मैं फिर अचेत हो गया। इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मालूम। रासलीला माधुरी आदि का वर्णन करने लगे तो समझ गए सर्वदामोदर जी कि प्रभु ने जब बाहर कृष्ण को देखा तो बाहर दौड़े, जब भीतर देखा तो भीतर में जाने का प्रयास किया। जब भीतर घुस गए प्रभु, तो भीतर में से कृष्ण भीतर में पाने के लिए प्रभु ने जब प्रयास किया तो हाथ पांव भीतर चले गए, कछुआ बन गए, मांस पिंड बन गए। भीतर कृष्ण को पाने के लिए, आलिंगन करने के लिए सारी इंद्रियां भीतर प्रवेश कर गई। और जब बाहर देखे
तब त्रिविक्रम हो गए, हाथ पांव के जोड़ खुल गए, इसलिए ऐसा विकार हुआ। बोलो श्री राधा नयनानंद की, नरसिंह भगवान की, धूप आरती की जय। जय श्री राम। निताई गौर हरि। तो जगन्नाथपुरी की ये घटना है। कभी चटक पर्वत में भी गिर जाते हैं, तो कभी कूर्माकृति मांसपिंडवत, आत्म के जोर जब खुल जाता, दीर्घाकृति यानी त्रिविक्रम अवतार। प्रभु ने हर अवतार लीला दिखाई है। साधारण दशा में राम कृष्ण, कभी वामन, कभी नरसिंह, अनेक अवतार दिखाए हैं भक्तों को। और प्रेम विरह दशा में कूर्म अवतार, त्रिविक्रम अवतार और मत्स्य अवतार भी दिखाया। जगन्नाथ मंदिर के निकट समुद्र में जब कूद गए, तो कृष्ण विरह क्या है, विरह की दशा कैसी होती है, उसके साक्षात साक्षी उदाहरण गौर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही है। एक दिन महाप्रभु समुद्र स्नान को जा रहे थे, उस समय उनकी दृष्टि चटक पर्वत पर पड़ी। तो हाँ, छोटा सा बालू का ही पर्वत है, टीला जैसा, उसे गोवर्धन पर्वत समझ लिया प्रभु ने। समझकर उन्मत्त होकर उसकी ओर दौड़े, परंतु थोड़ी दूर जाते ही भावोद्रेक के कारण स्तंभित होकर गिर पड़े, अचेत होकर गिर पड़े। देह प्रभु का श्वेत शंख जैसा वर्ण हो गया। ये विवर्ण है। 8 विकार होते ना सात्विक, अश्रु, रोमांच, कंप, स्तंभ, श्वेद और स्वरभंग यानी गला रुझ जाना, ये 6। और 7वां विवर्ण, वर्ण बदल जाना, रंग बदल जाना। गौरहरि स्वर्ण कांति के थे, कभी एकदम सफेद शंख की तरह हो जाते, और कभी काला, कभी लाल रंग के हो जाते थे, और कभी मूर्छा। 8वां विकार मूर्छा, जब मूर्छित होते प्रभु घंटों तक पड़े रहते मूर्छा। आज श्वेत शंख की तरह सफेद हो गए प्रभु। प्रभु के रोम को फूल गए, फूल करके व्रण, फोड़ा जैसा हो गया। तो सारे रोम व्रण जैसे, फोड़ा जैसे हो गए, और उनमें श्वेत इतना बह रहा था, इतना प्रवाहित हो रहा था, पसीना इतना बह रहा था कि रुधिर की धारा बह चली, पसीने में से रक्त आने लगा, और नेत्रों से गंगा यमुना की धार बह गई थी, दोनों नेत्रों से। और वो धार प्रभु जहां पड़े थे समुद्र की ओर जा रही धार, साफ दिख रही थी। तो सर्व दामोदर गोस्वामी, जगदानंद, गोविंद आदि साथी थे। प्रभु की अवस्था देखकर रोने लगे, उच्च स्वर से संकीर्तन करने लगे। तो बहुत देर बाद प्रभु हरि बोल कहकर उठे। चारों ओर चकित होकर देखने लगे। प्रभु गदगद कंठ स्वर से कहने लगे, अरे मैं तो गोवर्धन गया था, मुझे यहां कौन लाया? हाय, कृष्ण लीला देखते देखते पूरा देख भी नहीं पाया। श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत पर चढ़ के बंसी बजा रहे थे, मैंने यह दृश्य देखा। गोवर्धन पर्वत पर चढ़ करके वेणु बजा रहे थे, नीचे तलहटी में चारों गैया चल रही थी। मेरे ध्वनि को सुनकर मैं गोवर्धन के कुंज से निकलकर सखियों के साथ आ गई, यानी राधा आ गई। प्रभु राधा भाव में देख रहे कि गोवर्धन की कुंज से वेणु ध्वनि सुनकर सखियों के साथ निकलकर श्री राधा आ पहुंची। अरे सखियों, सर्व दामोदर आदि पार्षदों को, परिकरों को सखी संबोधित करते हैं प्रभु अर्धवैय दशा में।
अरे सखियो उनके रूप भाव का मैं क्या बखान करूं। श्री कृष्ण और राधा ने गलवाही दे करके गिरिराज जी की कंदरा में प्रवेश किया। मैंने देखा जब राधा निकल आई कुंज के भीतर से और गोवर्धन पर से ठाकुर उतर आए, फिर गोविंद ने राधा ने गलवाही देकर गिरिराज की कंदरा में प्रवेश किए दोनों, और सखीगण इधर उधर फूल चुनने गई। मैंने ऐसा दृश्य देखा, कंदरा के भीतर तो प्रियतम है, सखियां पुष्प चयन कर रही। हाँ, ऐसे सुख के समय में तुम लोगों ने कोलाहल मचा दिया और मुझे वहां से पकड़ कर ले आए, तो ऐसे फपक कर रोने लगे। दोनों आंसू, नेत्रों से आंसू की धार बहने लगी, जोर जोर से रोने लगे। कोलाहल मचा कर तुम लोग मुझे वहां से पकड़ कर ले आए, मेरा बड़ा अनर्थ कर दिया तुमने, अनर्थ कर दिया। वृथा दुख देने के लिए मुझे क्यों बुलाया। हाय हाय, कृष्ण लीला को पाकर मैं खो बैठा, अब देख नहीं पा रहा हूं। इस प्रकार कहते कहते प्रभु खूब क्रंदन करने लगे। तो प्रभु कई किस लीला का वर्णन चैतन्य चरितामृत में हुआ है कि केवाया कैनोबा नीले मोरे वृथा दुख दीते, पाइया कृष्ण लीला न पाइनु देखिते। क्यों तुम लोगों ने बुला लिया वृथा मुझे दुख देने के लिए। हाय, कृष्ण लीला देख करके भी पूरी देख नहीं पाया मैं। कहते कहते वो रोने लगे। तो बोली महाप्रभु कोरे नो क्रंदन, तार दशा देखी वैष्णव करे न क्रंदन। प्रभु रोने लगे। प्रभु की दशा देखकर संत वैष्णव जन भी रोने लगे। तो कृष्ण प्रेम का यह मधुर वक्र विक्रम, बाहर तो विश्व ज्वाला और धधक रही है, भीतर आनंद का सागर हिलोरे ले रहा है। शरीर चूर्ण विचूर्ण हो रहा है, मन प्राण से कृष्ण लीला अमृत सिंधु में सुशीतल हो रहा है। बाहर शरीर चूर्ण विचूर्ण हो रहा है और भीतर तो लीला अमृत सिंधु में मन प्राण सुशीतल हो सिंधु हो रहा है। इसे कोई कहकर कैसे समझाए इस दशा को, किस युक्ति से समझाए। बाहर दुख भीतर आनंद, क्या जगत में ऐसा हो सकता है? कभी नहीं होता। कहीं हम गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए, शरीर चूर चूर हो जाए, हमें भीतर में आनंद मिले? कभी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं होता। खूब रो रहे हैं, चिख रहे हैं और भीतर आनंद, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। ये तो अलग ही राज्य है ना, ये प्रेम राज्य है। प्रेम राज्य की रीति ही उल्टी है। यहां बाहर रोना, भीतर आनंद ही आनंद होना। तो मधुर और वक्र दोनों का विक्रम एक साथ विषामृत मिलन देखा जाता है यहाँ। इसे युक्ति से समझाया नहीं जा सकता।